साथियों, प्रणाम, नमस्कार, आदाब। आज हम उस हिंदी विषय में शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्द क्या होता है? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। भाषा की परिवर्तनशीलता उसकी स्वाभाविक क्रिया है। समय के साथ संसार की सभी भाषाओं के रूप बदलते हैं। हिंदी इस नियम से अपवाद नहीं है। संस्कृत के अनेक शब्द पाली, प्रकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। इनमें कुछ शब्द तो ज्यों के त्यों अपने मूल रूप में हैं और कुछ देश काल के प्रभाव के कारण विकृत हो गए हैं। और कुछ शब्द का निर्माण समय और परिस्थिति के अनुसार हर भाषा को करना पड़ता है। वो वही भाषा जितनी समृद्ध होती है जिसमें शब्द रचना करने की क्षमता होती है। शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, 5 प्रकार से होती है। उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा, संधि के द्वारा, समास के द्वारा और द्विरुक्ति के द्वारा। प्रारंभिक कक्षा से लेकर के हर प्रतिस्पर्धा परीक्षा में हिंदी की उपयोगिता है, परंतु हम प्रारंभिक कक्षाओं में हिंदी को इतना हल्के में लेते हैं कि इस प्रतिस्पर्धा परीक्षा में हमको हिंदी के प्रश्न पत्र को करने में परेशानी उत्पन्न होती है। तो आज हम उस दृष्टि से शब्द निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। उपविषय है हमारा उपसर्ग। उपविषय आज का है उपसर्ग। उपसर्ग उपसर्ग के द्वारा शब्दों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, ये आज हम समझने का प्रयास करेंगे। पीसीएस की परीक्षा, चाहे वो बिहार की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, आरएएस परीक्षा, समूह गा की परीक्षा, पटवारी लेखपाल की परीक्षा हो या अन्य भी कोई परीक्षाएं हो, प्रतिस्पर्धा परीक्षा हो, उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण विषय होता है। उपसर्ग एक परिशीलन। उपसर्ग एक परिशीलन। तो मित्रों, उपसर्ग शब्द 2 शब्दों से व्युत्पन्न है। पहला शब्द है उप, जिसका की अर्थ है समीप, जिसका अर्थ होता है समीप यानी पास होता है। और दूसरा शब्द है सर्ग, यानी सर्ग का क्या अर्थ है? जिसका अर्थ है सर्जना। सर्जना, सर्जन करना, निर्माण करना। उपसर्गों में लगने से धातुओं के अर्थों में एक विलक्षणता आ जाती है। धातु के साथ उपसर्ग लगने से 3 परिवर्तन होते हैं। कितने परिवर्तन होते हैं? 3 परिवर्तन होते हैं। 3 परिवर्तन होते हैं।
उपसर्गों के मेल से 3 परिवर्तन होते हैं। नंबर 1, पहला परिवर्तन क्या होता है? क्रिया का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। क्रिया का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। जैसे कोई क्रिया है, उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। जैसे विजय, जय में उपसर्ग लगाया, मूल शब्द है जय, मूल शब्द जय, इसमें लगा दिया वी उपसर्ग, तो ये बन गया विजय। विजय। जीत, पराजय, पराजय, पराजय। कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल बदल जाता है, यानी विपरीत अर्थ हो जाता है, विलोम शब्द बन जाता है। दूसरा, क्रिया के अर्थ में एक प्रकार का वैशिष्ट्य आ जाता है। क्रिया के अर्थ में, क्रिया के अर्थ में एक प्रकार का वैशिष्ट्य आ जाता है। अगर क्रिया में उपसर्ग लगा दें तो उसमें एक विशेषता आ जाती है। वैशिष्ट्य का मतलब होता है विशेषता आ जाना। जैसे गमन, गमन चलना, जाना। अनुगमन, अनुगमन विशेषता आ गई, पीछे पीछे चलना। वचन, निर्वचन, वचन, निर्वचन। तीसरा, क्रिया के ही अर्थ का अनुवर्तन हो जाता है। क्रिया के ही अर्थ का अनुवर्तन हो जाता है। क्रिया के ही अर्थ का अनुवर्तन हो जाता है। जैसे वास, वास, उपसर्ग लगा दिया अधिवास। वास माने निवास करना, अधिवास माने बाहर निवास करना। उच्च, प्रोच्च, प्राउच्च, यानी उच्च माने ऊपर बढ़ना, प्रोच्च माने प्रोन्नत करना, ऊपर बढ़ा देना। क्रिया के ही अर्थ में अनुवर्तन, क्रिया का अर्थ वैसे ही रहता परंतु उसमें एक विशेष प्रकार का अनुवर्तन आ जाता है। ये 3 प्रकार के परिवर्तन उपसर्ग लगाने पर होते हैं। तो यहां हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व में आकर विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता,
किंतु वे शब्दों के साथ आने पर अर्थ परिवर्तन करने में समर्थ होते हैं। उपसर्ग उस वर्ण अथवा समूह का नाम है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता और वे जिसे किसी शब्द के पूर्व कुछ अर्थगत विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाता है। शब्द के पूर्व लगकर उपसर्ग शब्द का अर्थ बदल देते हैं। उदाहरणार्थ, यहां उदाहरण देखेंगे। मुख शब्द का अर्थ अंग विशेष है। मुख शब्द का जो अर्थ है वो अंग विशेष है। किंतु इसमें अभी उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो शब्द बनेगा अभिमुख। मुख, मुख का मतलब होता है मुंह, अंग विशेष। इसके बारे में, मुंह के बारे में अंग विशेष। किंतु इसमें अभी उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो क्या हो गया? ये अभिमुख। अभिमुख जिसका अर्थ होगा सामने की ओर। हार शब्द है। हार शब्द में प्र, अ, वी तथा पली उपसर्ग लगाकर हार, हार में देखिए प्रहार, प्र उपसर्ग लगा करके प्रहार बन गया। आहार, विहार, परिहार, संहार, शब्दहार, शब्द बनते हैं। सत्य ही कहा है विद्वानों ने, उपसर्गेण धात्वार्थो, उपसर्गेण धात्वार्थो बलादन्यत्र नीयते। उपसर्गेण धात्वार्थो बलादन्यत्र नीयते। प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवत। सही कहा गया है कि हार में प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार की तरह परिवर्तन हो जाता है। उपसर्ग में, धातु में उपसर्ग लगाने से इस प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं जैसे कि प्रहार, आहार, विहार, परिहार और संहार में हो गए। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग को 3 कोटियों में विभक्त किया जा सकता है। उपसर्गों को 3 कोटियों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, संस्कृत उपसर्ग। उपसर्ग। नंबर 2, हिंदी उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग। और नंबर 3, उर्दू उपसर्ग। तीन कोटियों में विभक्तित किया जा सकता है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है। संख्या कितनी है? 22। किंतु विद्वान निस, निर तथा दुस, दुर को एक ही मानते हैं। नी को निस और निर तथा दूह को दुस तथा दुर, ये इन दोनों को नी विसर्ग और दू, इनको
एक ही मानते हैं। इस प्रकार उपसर्गों की संख्या 20 हो जाती है। संस्कृत उपसर्ग उन तत्सम शब्दों में लगते हैं जिनका प्रयोग हिंदी में होता है। संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो इस प्रकार हैं। अति, देखिए संस्कृत का जो उपसर्ग है सबसे पहले अति, नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग नंबर 1 अति। इसका अर्थ है अधिक, सीमा से परे। इनके उदाहरण होगा अतिवृद्धि, अतिशय, अतिरिक्त, अत्युक्ति, अतिक्रमण, अत्यंत, अत्याचार, अतिवाद। दूसरा आता है इसमें अधिक। अधिक, अधिक इसका अर्थ है अधिक, ऊपर, श्रेष्ठ, समीपता, अधिकार, अधिकृत, अध्ययन, अधिराज, अधिवक्ता, अध्यक्ष, अधिशासी, अभिभार, अध्यावसाय, अधिष्ठित आदि। ये अनु, चलो यहां लिखते चलते हम। अति, अतिरिक्त, अत्यंत, अधिक, अधिकार, अध्यक्ष आदि। अनु, इसका अर्थ है पीछे। क्रम, समानता, अनुमान, अनुमान, अनुकूल, आदि। अप, इसका अर्थ है बुरा, अभाव या विपरीत, अपमान, अपराध, अपमान, अपराध, अपव्यय, अपकर्ष, अपकीर्ति, अपशकुन, अपशब्द, अपभ्रंश, अपहरण, अपकृत, अपसंस्कृत, अपशिष्ट आदि। के बाद आता अपि। मैं निकट, सामने मतलब निकट, अपिमान, अपिधान, अपिसार, अपिमान, अपिसार, अपिंडी। अगला होता है अभि। अभि अर्थ है सामने, अधिक, अच्छा, अभिमान, अभिमान, अभियोग, अभ्युदय, अभिसार,
अभ्यागत, अभिलाषा, अभिवृद्धि, अभिषिक्त, अभिनय, अभिमुख, अभियान, अभिनव। इसके बाद आता अव। अव का अर्थ होता है पतन, हीनता या उल्टा। अवनति, अवनति, अवकाश, अवगुण, अवकाश, अवगुण, अवसर, अवलंबन, अवतरण, अवचेतन, अवरोध, अवरोह, अवधान, अवतंस, अवमानना। इसके बाद में आता आ मतलब सब तरफ, सब तरफ से, तक, और ये इनका आदर, आदर, आगमन, आगमन, आभार, आजन्म, आचरण, आरोहण, आमूल, आद्यांत, आभरण, आवरण, आदि। के बाद में उत, उत, उद, उत, उद, ऊपर अधिक, उत्कर्ष, 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 उद्रेक, उद्भव, उद्भव, उत्तम, उत्पात, उत्पन्न, उद्गार, उद्गम, उद्दीप्त, उद्भाव, उत्संग, उत्सन्न, उत्सर्ग, उत्सर्जन, उत्फुल्ल। इसके बाद में आता उप, उप, समीप, सहायक, छोटा, उपयुक्त, उपयुक्त, उपहार, उपयुक्त उपहार, उपकार, उपकूल, उपद्रव, उपवास, उपयोग, उपनिवेश, उपनयन, उपदेश, उप प्रधानमंत्री, उप संपादक। इसके बाद में आता है दू, जैसे दुर, दुस, बुरा, अर्थ बुरा, कठिन, दुर्गम, दुर्गम, दुस्साहस, दुस्साहस, दुर्जन, दुर्जेय, दुर्लभ, दुश्चरित, दुसाध्य, दुर्बुद्धि, दुराशय, दुष्कर, दुर्लंग, दुर्घटना। इसके बाद में आता है नी, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। इसके बाद में नी, नी, इसका अर्थ होता है बहुत, नीचे, अलावा, निवास, निवास, निकेतन, निकेतन, निवास, निकेतन, निवेदन, निक्षिप्त, निबंध, निवेश, निदान, निकट। के बाद नी, यानी
निस और निर। निस निर, निर्देश, निर्देश, निर्वेद, निरीक्षण, निरीक्षण, निर्भय, निराकरण, निराश्रय, निर्जीव, निर्मल, निष्काम, 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 निस्साध्य, निश्वास, निशब्द, निस्पृह, निर्वाक। इसके बाद में आते हैं परा। पराधीन, पराधीन, पराकाष्ठा, पराकाष्ठा, परामर्श, पराविद्या, परावर्थ, परार्ध। इसके बाद में आता परि। परि, परिवर्तन, परिवर्तन, परिचय, परिचय, परिणय, परिणाम, परितोष, परिपूर्ण, परिशीलन, परिक्रमा, परित्राण, परित्याग, परिवेश, परिसर, परिघटना। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आसपास, अतिशय और त्याग। जिस प्रकार परा का अर्थ होता है विपरीत, अनादर। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आसपास, अतिशय और त्याग। प्र, इसके बाद में प्र। प्र का अर्थ होता है अधिक, ऊपर, आगे, गति। प्रणाम, प्रणाम, प्रस्थान, प्रस्थान, प्रख्यात, प्रपंच, प्रेरणा, प्रगति, प्रवेश, प्रसार, प्रताप, प्रबल, प्रवेग, प्रवंचना, प्रलाप, प्रमाद, प्रयोग, प्रयाग आदि। प्रति, प्रति माने विपरीत, समान, प्रत्येक है परिवर्तन। प्रतिकूल, 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 प्रतिहार, प्रतिमूर्ति, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिदिन, प्रतिध्वनि, प्रतिवाद, प्रतियोगिता, प्रत्येक, प्रतिक्षण, प्रतिहिंसा, प्रतिघात। वी, इसके बाद ना वी। वी का अर्थ होता है विशेष, रहित, विपरीत या भिन्न। विहार, विहार, विमर्श, विदेश, विवाद, विरह, विपक्ष, विज्ञान, विख्यात, विशिष्ट, विराम, विपर्याय, विप्रलंब, वितृष्णा, वियोग, विनिश्चित। इसके बाद में आता सम। सम यानी कि संधि। इसका अर्थ होता है संयोग, पूर्णता। जैसे संतोष, संतोष, संतोष,
संचय, संशोधन, संगीत, संस्कार, सम्मुख, 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 समक्ष, संशय, संभाषण, समग्र, समालोचना, संदेश, संदेह, संपादक। इसके बाद में आता है सु, सु जिसका अर्थ होता है अच्छा, सरल, स्वागत, 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 सुकर्म, अब आप कहेंगे स्वागत में तो स्वा है, कैसे बना? ये स्वागत का स्वा कैसे बनता है? सु प्लस आ, यण संधि से ये बना स्वा, सु प्लस आ, सु, स्वागत, सुकर्म, सुयश, सुरक्षा, सुधार, सुभाषित, सुकवि, सुजन, सुकृत, सुदूर, सुकुमार, सुवासित, सुघटित, सुअवसर। इस प्रकार से ये संस्कृत के उपसर्ग आपके सामने थे। अब आप देखते हैं कुछ हिंदी के उपसर्ग। इसके बाद आते हैं हिंदी के उपसर्ग, जो हिंदी में है। दूसरा आता है हिंदी के उपसर्ग, हिंदी, हिंदी उपसर्ग। अ जिसका अर्थ होता है निषेध, अभाव, अनजान, जैसे अपड़, अपड़, अजान, अपड़, अजान, अथा, अलग, अनाम, अकाल, अचेत, अमोल, अगाध, अकाज। इसके बाद आता अद, अद इसका अर्थ होता है आधा, अध किला, अध खिला, अध कचरा, अध मरा, अध पका, अध जला, अध कहा। इसके बाद में आता अन, अन, अनपढ़, इसका अर्थ होता है अभाव, निषेध, अनजान। अन, अनपढ़, अनमोल, अनमोल, अनसुनी, अनसुनी, अनगढ़, अनहित, अनिच्छा। इसके बाद में आता है अन, अनर्थ, अनर्थ, अन्याय, आदि। इसके बाद में आता है उन, इस अन का मतलब भी होता है अभाव, निषेध। उन माने एक कम, उनका मतलब होता है एक कम। 49, 49, 50 में एक कम। 19, 19,
20 में एक कम 19, 59, 29, 30 में एक कम 39, 69। इसके बाद में आता है आओ, जिसको बोलते हैं आओ। इसका अर्थ होता है हीनता, नहीं। जैसे अवघड़, अवघट, अवगुण, अवगुण, जिसको अवगुण भी कहते हैं, अवगुण, अवघड़, क और कु, जिसका मतलब होता है, अर्थ होता है बुरा। कपूत, कुपुत्र, कुपुत्र, कुठोर, कुढंग, कुखाट, कुचाल, कुले, स और सु, जिसका मतलब होता है अच्छा या सहित। सुकर्म, सुकर्म, सुपूत, सपूत, सपूत, सुपुत्र, सुपुत्र, सुजान, सुडौल, सुलेख, सुचाल, सा, सा का मतलब होता है साथ, सा का मतलब होता है साथ। सगोत्र, सहित, हित के साथ, सहित, सरस, सजग, दू, दू का मतलब होता है दुकाल, दुलारा, दुलारा, दुसाध्य, दुसाध्य, नी, नी का मतलब होता है अभाव, नी का मतलब होता है, अर्थ होता है नहीं, यानी निडर, निडर, निहत्ता, 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 निकम्मा। इसके बाद में तीसरे उपसर्ग आते हैं उर्दू के उपसर्ग। उर्दू उपसर्ग देखिए, यहां ध्यान रखने वाली बात है, हिंदी के शब्द के साथ हिंदी के उपसर्ग लगते हैं, संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ संस्कृत के उपसर्ग लगते हैं, और उर्दू के शब्दों के साथ उर्दू के उपसर्ग लगते हैं, उर्दू उपसर्ग लगते हैं, उपसर्ग लगते हैं। कम, कम का मतलब होता है हीन, कम का मतलब होता है हीन, थोड़ा, कमजोर, जैसे कमजोर, कमजोर, कमबख्त, कमबख्त, कमजोर, कमबख्त, कम समझ, कम अक्ल, कम उम्र, कम सिन, खुश, खुशबू, खुशबू, खुश मिजाज, खुश मिजाज,
इसका मतलब होता है अच्छा। खुश माने अच्छा, खुश मिजाज, खुश दिल, खुश किस्मत, खुशखबरी, खुशहाल। गैर, गैर का मतलब होता है नहीं। अभाव, गैर हाजिर, गैर हाजिर, गैर हाजिर। गैर मिजाज, गैर मुमकिन, गैर घर, गैर वाजिब, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर कानूनी। गैर शब्द। दर, दर का मतलब होता है मैं अर्थात दरअसल, दरअसल, दरअसल। दरबार, दरबार। दरमियान, दरकार, दरवेश, दर हकीकत। ना, ना का मतलब होता है अभाव, ना समझ, नादान, नाबालिग, नापसंद, नाराज, नामुमकिन, नालायक, नाउम्मीद। बा का अर्थ होता है अनुसार यानी मैं। बनाम, बदस्तूर, बदस्तूर, बदौलत, बाइलाज, बकौल। बद, बद का मतलब होता है बुरा। बदनाम, बदनाम, बदमाश, बदतमीज, बदकिस्मत, बदहज्म, बदबू, बदहवाज, बददुआ, बदशक्ल, बदचलन, बदनियत, बदसूरत। बा का मतलब होता है साथ। बा का अर्थ होता है साथ। बावफा, बा मुलायजा, बा इंसाफ, बाकायदा, बाकायदा, बामुलायजा। बामुलायजा। बिला माने बिना, बिला का मतलब होता है बिना, बिना, बिला वजह, बिला वजह, बिला कैद, बिला कसूर, बिला शक, बिला मुलायजा, बिला ख्याल। बेइज्जत, बेशर्म। बे का मतलब होता है, बे का अर्थ होता है बिना। बेईमान, बेदर्द, बेदाग, बेचारा, बेचैन, बेधड़क, बेइंसाफी, बेकाम, बेहोश, बेडोल, बेहतर, बेअक्ल। ला, ला का मतलब होता है बिना यानी लाचार, लाइलाज,
लाचार, लाइलाज, लावारिस, लाजवाब, लापता, लापरवाह। सर के बाद में आता है सर। सर का मतलब होता है मुख्य। सर, सर का अर्थ होता है मुख्य। सरदार, सरताज, सरदार, सरताज। सरगना, सरकार, सरहद के बाद में आता है हम। हम का मतलब होता है बराबर। हम उम्र, हम उम्र। हम सफर, हम सफर। हम उम्र, हम सफर, हम वतन, हम राज, हम दम, हम दर्द, हम कदम। हर का मतलब होता है प्रत्येक, हर रोज, हर रोज, हर साल, हर दिन, हर वक्त, हर आदमी, हर एक, हर तरफ, हर मां। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कई कई उपसर्ग होते हैं, एक से अधिक होते हैं। जैसे समालोचना, सम आलोचना। सुसंगठित, इसमें सु उपसर्ग है, संगठित। पर्यावरण, परि धन आवरण। अत्याचार, अति धन आ धन चार। इसके बाद में आते हैं कुछ गति शब्द, जिसको हम कहते हैं गति शब्द। हिंदी, उर्दू उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग के अलावा एक आते हैं गति शब्द। चौथा आता है गति शब्द, जिसको हम गति शब्द कहते हैं। यहां समझेंगे गति शब्द क्या होते हैं। कुछ विशेषण और अव्यय ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग उपसर्ग के समान होता है। इनका नामकरण गति किया गया है। प्रमुख गति शब्द निम्नलिखित हैं। जैसे आ का अर्थ है नहीं। आ का अर्थ है नहीं। उधर भी हिंदी उपसर्ग में भी आ विलोम शब्दों में आता है। अज्ञान, अमर, अब्राह्मण, असत्य, अधर्म। अज्ञान, अधर्म, पर, इसका अर्थ है दूसरा। पराधीन, पराधीन। परलोक, परलोक। परपक्ष, परग्रह, परधन, पराश्रय, परमात्मा। इसके बाद में आता है बहु। बहु माने अधिक, बहुमूल्य, बहुमुखी, बहुवचन, बहुमूल्य, बहुवचन। कटु, कटु माने होता है कड़वा। कटुसत, कटुवचन, कटुवचन, कटुवाणी, कटुकथन, सा, जिसका अर्थ होता है साथ, सफल,
सजीव, सजीव, सहृदय, सहज। इसका मतलब होता है साथ। सह का मतलब भी साथ होता है। सहपाठी, सहपाठी, सहयात्री, सहयात्री, सहगमन, सहचालक, सहधर्मी, सहचर, भर, भरपेट, भरपूर, भरकस। इसके बाद आता है सु। सु का मतलब होता है सुंदर, सुडौल, सुघर, सुबुद्धि, सुघर, सुबुद्धि, सुचेत, सुयोग, सुलोचना, सुलेख, सुकर्म, सुभेद, सुपुत्र। तो इस प्रकार से ये उपसर्गों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब शब्द निर्माण का अगला स्टेप जो होगा वो प्रत्यय होगा। प्रत्यय को हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। बस आज इतना ही। धन्यवाद।